जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। 3 लाख नाम जप करने वाले संत श्री अनिरुद्ध जी महाराज कहते हैं, सतर्कता से भजन कब होगा? जो साधक हरि नाम का तथा मानव जीवन का महत्व समझ पाएगा वही निम्न चर्चा पर आरूढ़ हो सकेगा, तभी सतर्कता से भजन में लगेगा। रात का भोजन आधा करे, इससे कमजोरी नहीं होगी तथा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। संसार के काम को महत्व न देकर हरि नाम को अधिक कीमती समझें। चौथा है, प्रातःकाल के समय को स्नान शौच आदि में देकर बाद का समय हरिनाम स्मरण में नियोजित करें। निरंतर हरिनाम स्मरण करते रहें। 5वां, ग्राम्य चर्चा से दूर रहकर हर क्षण हरिनाम का उच्चारण कान से श्रवण हरिनाम का उच्चारण और कान से श्रवण सहित करें। 6ठा है, मौत को सिर पर मंडराती अनुभव करते रहें। समय को कीमती समय समझें। 7वां, मनुष्य की योनि भविष्य में अनंत कोटि युगों के बाद ही मिल सकेगी, पर यदि इस योनि का महत्व समझ में नहीं आया तो दंड के भागी होंगे। जब भी समय आने पर मानव जन्म मिलेगा तो ऐसा सुअवसर मिलेगा या नहीं? सत्संग का शुभ अवसर जो अभी मिल रहा है, भविष्य में वह संदेह की दृष्टि में है। सुकृति की कमी के कारण मानव जन्म बहुत समय के बाद मिला है, अतः सुकृति का अर्जन करना बहुत मूल्यवान उपलब्धि होगी। वृद्धावस्था आने पर कुछ भी हरि भजन नहीं होगा, अतः चिंता आतुर होकर अभी से समय का सदुपयोग करना श्रेयस्कर होगा। ब्रह्मचर्य पालन का मन तथा तन पर गहरा प्रभाव रहता है। दोनों बलिष्ठ होने पर भजन में रुचि व उत्साह बनता रहता है। पुरुष स्त्री तथा घी अग्नि का पास में संपर्क होने से महान पुरुष भी पिघल जाते हैं। स्त्रियों से दूर रहो, अतः दृष्टिपात भी न करें। साधु संग निरंतर करने से तथा साधु का चिंतन करने से ही भगवान के नाम में रुचि तथा प्रोत्साहन मिलता है। किसी भी हरिनाम निष्ठ का संग करके कृपा प्राप्ति की तीव्र भूख ही हरिनाम में रुचि पैदा करा सकती है, वरना जप नीरसता से होगा, जो सभी साधकों का हो भी रहा है। प्रत्यक्ष में प्रमाण नहीं चाहिए। जिनको गुरुदेव की शरण हुए बहुत काल व्यतीत हो गया, लेकिन हरिनाम में जरा सी भी रुचि नहीं हो सकी, उनका हरिनाम भार स्वरूप हो रहा है। स्मरण का तो नामो निशान ही नहीं है। एकांत में वास करके ही हरि नाम स्मरण सुचारू रूप से चल सकता है। एकांत में संकोच नहीं रहता, मन जैसा चाहे वैसा हो सकता है। सभी साधनों से हरि नाम को मूल्यवान समझकर ही हरि नाम में रुचि बन सकती है, क्योंकि नाम व भगवान एक ही चिन्मय तत्व हैं। हरि नाम परम धन है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में तथा चारों युगों में हरि नाम ही परम तप स्वरूप है। भव सागर को पार करने हेतु चलने वाली नौका है। मानव जन्म पाकर जो इसमें नहीं बैठता वह निरा अभागा है। समय पर सोने तथा समय पर जगने वाला ही उक्त साधन का पालन कर सकेगा, वरना स्वप्न में भी भगवत उपलब्धि नहीं हो सकेगी। 5-6 घंटे सोना बहुत आवश्यक होगा, वरना आलस्य शत्रु नाश का हेतु होगा। भूतकाल के साधकों की ओर दृष्टिपात करने से उक्त लेखन सामग्री 100% सही उतरकर भजन में उत्तरोत्तर प्रोत्साहन दे सकेगी। 10 नामापराध सबसे अधिक खतरनाक हैं। इनसे बचकर ही कुछ बन सकेगा, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। अहम तथा मान प्रतिष्ठा हृदय में रहने से कुछ भी सद्गुण नहीं रह सकेंगे, अतः यह दोनों महान शत्रु का काम करते हैं। सद्गुणों को अपनाने से हरिनाम में स्वतः ही रुचि होकर प्रेमावस्था उपलब्ध हो जाती है। गरिष्ठ भोजन काम वासना जगाता है। पेट को उतना ही भक्षण दो जितने से जीवन चलता रहे। जो भी साधक भक्त इन वचनों को हृदयंगम कर सकेगा, वह इसी जन्म में अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष प्राप्त कर समूल दुखों के नाश का भागीदार बनकर अनंत आनंद सिंधु में तैरता हुआ सदैव के लिए सुख सागर पा सकेगा। श्री हरिनाम जप करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जब जीव का भाग्य उदय होता है, तभी
नाम सेवा से उसकी भाव सेवा उदित होती है। भक्ति के अन्य सभी साधनों का फल है अंत में नाम में प्रेम प्रदान करना। इसलिए नाम साधक श्री हरिनाम करता रहता है और उसी में मग्न रहता है। श्री हरिनाम निष्ठ किसी दूसरी साधना को नहीं करता। जय श्री राधे।